हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट एरर के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि अगर स्टेडी स्टेट एरर मेरा जो आएगा कंट्रोल सिस्टम में, वो मेरा डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर और क्या करेगा, और वो टाइप ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए थे कि स्टेडी स्टेट एरर इज द फंक्शन ऑफ माई इनपुट एंड माई टाइप ऑफ द सिस्टम। तो वहाँ पे डिफरेंट इनपुट के लिए हम लोग स्टेडी स्टेट एरर डिफाइन किए थे फॉर माई स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड माई पैराबोलिक इनपुट। और फॉर डिफरेंट टाइप के लिए भी हम लोग स्टेडी स्टेट एरर डिफाइन किए थे फॉर डिफरेंट इनपुट। टाइप 0 से लेके टाइप 3 तक हम पूरा वहाँ पे दो टेबल बनाए थे। तो एक टेबल पे हम लोग इनपुट के बारे में इंफॉर्मेशन था और दूसरा टेबल में बोथ टाइप एंड इनपुट के बारे में मेरा इंफॉर्मेशन था। ओके, उस टेबल को रेफर करके चलिए अब बारी है स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करने का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, व्हेन ए यूनिटी रैंप इनपुट इज अप्लाइड टू ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे को गिवन है यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके, एंड इनपुट क्या है, यूनिटी रैंप इनपुट। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज माई सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू के एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। ओके, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और के का वैल्यू मेरे को गिवन है। ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 एंड के इज ग्रेटर देन 0। ओके, द स्टेडी स्टेट एरर विल बी। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, स्टेडी स्टेट एरर। ये सारा का सारा जो अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, पूरा हम लोग प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। चलिए, तो 4 ऑप्शन गिवन है, दैट इज 0, ए बाई बी, ए प्लस के बाई बी, ए माइनस के बाई बी। ओके, तो क्या गिवन है मेरे को क्वेश्चन में, मेरे को क्वेश्चन में गिवन है दैट इज माई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। कितना है, के एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। ओके, और क्या गिवन है, मेरा इनपुट गिवन है दैट इज यूनिटी रैंप इनपुट। ओके, यूनिटी रैंप इनपुट। तो यहाँ पे देखिए मेरे को टाइप ऑफ द सिस्टम चाहिए। तो टाइप ऑफ द सिस्टम डिस्कशन कर और कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी हम लोग बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में डिस्कशन कर चुके हैं ये सब। तो के एस प्लस बी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा क्या, एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर का टर्म है इसको हम नीचे लाके माइनस कर देंगे, तो माइनस के एस माइनस बी। ओके, सो प्लस बी माइनस बी गॉट कैंसल्ड हियर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, दैट इज माई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको मैं इसका के एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए माइनस के एस, ए माइनस के एस। ओके, तो यहाँ पे एच ऑफ एस का वैल्यू क्या है, गिवन है मेरा यूनिटी फीडबैक सिस्टम। सो एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1। और जी ऑफ एस का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट इज माई जी ऑफ एस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू के एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, दैट इज इक्वल टू एस प्लस ए माइनस के, एस प्लस ए माइनस के। चलिए, इतना आ गया हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से मेरे को क्या फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा, मेरे को यहाँ पे टाइप ऑफ द सिस्टम मिलेगा। तो एस का पावर क्या है यहाँ पे, 1 है। तो यहाँ पे कितना पोल मेरा ओरिजिन में रह रहा है, एक ही पोल मेरा ओरिजिन में रह रहा है। सो यहाँ पे टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है, व्हाट इज माई टाइप ऑफ द सिस्टम, तो टाइप इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ द सिस्टम 1। तो टाइप 1 सिस्टम फॉर यूनिटी रैंप इनपुट, व्हाट इज माई स्टेडी स्टेट एरर, जल्दी से बताइए मेरे को। पिछले वीडियो का जो टेबल हम बनाए थे, तो फॉर टाइप 1 सिस्टम एंड यूनिटी रैंप इनपुट माई स्टेडी स्टेट एरर इज ए कांस्टेंट वैल्यू, माई स्टेडी स्टेट एरर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे ESS का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज माई ESS वैल्यू,
ESS इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मेरे को ESS का वैल्यू कॉन्स्टेंट मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे 0 है, तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि 0 नहीं होगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, सो बी, सी एंड डी ये तीनों का तीनों एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मेरे को दिखा रहा है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे फॉर टाइप 1 सिस्टम यूनिटी रैंप इनपुट अभी मेरे को स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू क्या है फॉर यूनिटी रैंप इनपुट, दैट इज ESS इज इक्वल टू 1/kV फॉर यूनिटी रैंप इनपुट। kV क्या है, kV इज माई वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, kV इज माई वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे kV का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज माई kV वैल्यू, लिमिट s टेंड्स टू 0 s होल इंटू g ऑफ s, s होल इंटू g ऑफ s। g ऑफ s का वैल्यू क्या है, दिस इज माई g ऑफ s, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s होल इंटू ks प्लस b डिवाइडेड बाय s होल इंटू s प्लस a माइनस k। ओके, तो s गॉट कैंसल्ड। तो यहाँ पे अगर लिमिट पुट कर देंगे तो kV का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज माई kV वैल्यू, दैट इज b बाय a माइनस k। तो kV का वैल्यू मेरे को मिल गया b बाय a माइनस k। ओके, तो अगर kV का वैल्यू मेरे को b बाई a माइनस k मिलेगा तो व्हाट इज माई स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज ESS इज इक्वल टू, मैं इजीली लिख सकता हूँ 1/b बाय a माइनस k। तो यहाँ से स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस k बाई b, a माइनस k बाई b। क्लियर? तो अगर a माइनस k बाई b मेरे को ESS का वैल्यू मिला तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप बोल सकते हो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे को क्या गिवन था, मेरे को एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, तो इसको हम अभी कन्वर्ट किए हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि कौन सा टाइप का सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए मेरा स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ओके, चलिए, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 20 अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम दैट इज TFS इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 0.4 s प्लस 4। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिटी स्टेप इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन था, इट इज यूनिटी रैंप इनपुट गिवन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम क्लोज लूप सिस्टम गिवन है, लेकिन यहाँ पे मेरे को गिवन है यूनिटी स्टेप इनपुट। ओके, यूनिटी स्टेप इनपुट। तो यहाँ पे देखिए, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना है यहाँ पे, दैट इज T ऑफ S इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 0.4 s प्लस 4। ओके, तो यहाँ से मेरे को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। व्हाट इज माई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जल्दी से मेरे को बताइए, यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 0.4 s प्लस 4 माइनस 4 गॉट कैंसल्ड। ओके, h ऑफ s का वैल्यू क्या है, यूनिटी स्टेप इन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, h ऑफ s वैल्यू इज 1। सो यहाँ पे g ऑफ s का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज माई g ऑफ s वैल्यू, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय s, अगर कॉमन ले लेंगे तो s प्लस 0.4, s प्लस 0.4। क्लियर? चलिए, यहाँ से मेरे को मिलेगा टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को देख के मैं बोल सकता हूँ टाइप इज 1, क्योंकि एक ही पोल मेरा ओरिजिन में ले रहा है। ठीक है, तो टाइप 1 सिस्टम। तो अभी देखिए, फॉर टाइप 1 सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिटी स्टेप इनपुट क्या होगा, पिछले जो हम लोग टेबल बनाए थे उस टेबल में अगर याद होगा तो आपको टाइप 1 सिस्टम यूनिटी स्टेप इनपुट ESS का वैल्यू मेरा आया था, दैट इज इक्वल टू 0, ESS वैल्यू इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूंगा क्या, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिटी स्टेप इनपुट इज 0। क्लियर? अगर टेबल मेरे को याद है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट भी करके निकाल सकता हूँ, क्या है, फॉर यूनिटी स्टेप इनपुट व्हाट इज माई ESS वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1 बाय
1 प्लस के पी क्या है, पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। तो यहाँ से के पी का वैल्यू क्या निकलेगा, व्हाट इज माई के पी वैल्यू, दैट इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस। ओके, चलिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस का वैल्यू क्या है, 4 डिवाइडेड बाय एस होल इंटू एस प्लस 0.4। तो ये हो जाएगा 4/0 दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो केपी का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया इन्फानाइट। तो अगर इन्फानाइट मिलेगा, एस एस वैल्यू इज इक्वल टू 1/1 प्लस इन्फानाइट दैट इज इक्वल टू 0। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, क्लोज लूप सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो भी क्लोज लूप सिस्टम गिवन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे ओपन लूप सिस्टम में। तो ओपन लूप सिस्टम में एक बार कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा, मेरे को टाइप ऑफ द सिस्टम मिलेगा। तो टाइप ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा और यूनिटी और इनपुट मेरे को गिवन है, तो मैं इजीली एरर निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। फॉर ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम शोन इन फिगर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन। तो यहाँ पे मेरे को एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन है, तो इस यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। कितना गिवन है, 2 डिवाइडेड बाई एस होल इंटू एस प्लस 1। ओके, द स्टेडी स्टेट एरर ESS ड्यू टू द यूनिटी स्टेप इनपुट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम मेरे को गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे को डायरेक्टली ओपन लूप सिस्टम गिवन है। तो अगर डायरेक्टली मेरे को ओपन लूप सिस्टम गिवन है तो मेरे को और भी आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा, फॉर ओपन लूप सिस्टम जी ऑफ एस का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई जी ऑफ एस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एस होल इंटू एस प्लस 1। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोलूँगा कौन सा टाइप का सिस्टम है, दिस इज माई टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम, चलिए मेरे को मिल गया इजीली टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम इनपुट क्या है, इनपुट यहाँ पे है मेरा इनपुट है मेरा यूनिटी स्टेप इनपुट, यूनिटी स्टेप। तो जल्दी से बताइए, फॉर टाइप 1 सिस्टम यूनिटी स्टेप इनपुट व्हाट इज माई स्टेडी स्टेट एरर। ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। सो माई स्टेडी स्टेट एरर मैं यहाँ पे बोलूँगा माई स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा, दैट इज ESS इज इक्वल टू 0। ESS इज इक्वल टू 0 क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है और यूनिट स्टेप इनपुट है, स्टेडी स्टेट एरर 0 है। क्लियरली ऑलरेडी हम लोग पिछले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ESS इज इक्वल टू फॉर यूनिट स्टेप इनपुट 1/1 प्लस KP। ओके, सो यहाँ पे KP का वैल्यू क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस। चलिए जी ऑफ एस का वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से, लिमिट एस टेंड्स टू 0, व्हाट इज माई जी ऑफ एस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एस होल इंटू एस प्लस 1। तो एस अगर लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा, 2/0 दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो यहाँ पे ESS का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस इन्फानाइट दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो आपको इस यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट करके भी आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ, तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। एक इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे भी मेरे को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस टू द पावर p एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3, फिर p इज ए इंटीजर। तो p एक मेरा इंटीजर है, कनेक्टेड टू ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे ये भी मैं जो जी ऑफ एस गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम में गिवन कनेक्टेड हुआ है। क्लियर, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो गिवन द स्टेडी स्टेट एरर इज 0। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे को जी ऑफ एस का वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर p एस प्लस 2 एंड एस प्लस 3। ओके, एंड
इनपुट क्या गिवन है, फॉर इनपुट इज माई स्टेडी स्टेट, ओके सॉरी इनपुट गिवन नहीं है मेरे को यहाँ पे, स्टेडी स्टेट एरर, तो ESS गिवन है क्या 0, द स्टेडी स्टेट एरर इज 0 एंड 6 फॉर यूनिट रैंप इनपुट एंड ओके, तो यहाँ पे ESS का वैल्यू गिवन है फॉर स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, तो स्टेप इनपुट के लिए ESS का वैल्यू है मेरा 0 एंड ESS वैल्यू इज इक्वल टू 6 फॉर रैंप इनपुट, तो यहाँ पे ESS वैल्यू मेरा 2 इनपुट के लिए गिवन है, ESS वैल्यू इज 0 फॉर स्टेप इनपुट, ESS वैल्यू इज 6 फॉर रैंप इनपुट। तो अगर मैं पिछले वीडियो का बात करूँ तो वहाँ पे अगर जो टेबल बनाए थे तो यहाँ पे मेरे को आएगा क्या, तो फॉर टाइप 1 सिस्टम, जल्दी से बताए, फॉर टाइप 1 सिस्टम, ओके, फॉर टाइप 1 सिस्टम द ESS वैल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेप इनपुट एंड द ESS वैल्यू इज इक्वल टू 1 नहीं है, कांस्टेंट आएगा, दिस इज माई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा मेरे को, कांस्टेंट फॉर रैंप इनपुट, ओके, फॉर रैंप इनपुट, क्लियर। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए ESS का वैल्यू मेरा 0 आएगा फॉर स्टेप इनपुट एंड ESS वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर रैंप इनपुट। तो यहाँ पे देखिए 6 इज ए कांस्टेंट ना, 6 इज ए कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो ये सिस्टम होगा मेरा क्या, इट इज ए टाइप 1 सिस्टम, इट मस्ट बी ए टाइप 1 सिस्टम, वाई टाइप 1 सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन है ESS का वैल्यू, स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू, तो इस स्टेडी स्टेट एरर से मेरे को पता चला कि इट इज ऑल्सो ए टाइप 1 सिस्टम, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम के लिए फॉर रैंप इनपुट कांस्टेंट वैल्यू आएगा एंड 0 फॉर स्टेप इनपुट। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इट शुड बी ए टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम मीन्स यहाँ पे मेरे को मैं बोलूँगा क्या G(s), तो जो पोल होगा वो क्या होगा, एक ही पोल मेरा ओरिजिन में रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा S+1 डिवाइडेड बाई ये S⁻1 हो जाएगा ना, S+2 इंटू S+3, इसका मतलब क्या, व्हाट इज माई P वैल्यू, P इज इक्वल टू 1, क्लियर, P इज इक्वल टू 1। सो दिस इज ऑल्सो एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ओके, तो ए लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, तो इसका मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, G(s) इंटू H(s) इज इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई S होल इंटू S+5 होल इंटू S² प्लस 4S प्लस 16। तो इसका मतलब क्या है, आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। When it is subjected to a unit input of t²/2, okay, then what is the steady state error? तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो जब जहाँ पे आपको इनपुट गिवन होगा, इनपुट देखिए इनपुट का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूला को अगर बेस करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग है और आपका जो आंसर है वो क्विकली आ जाएगा, ठीक है। क्या है मेरा फॉर्मूला, सो इफ द टाइप ऑफ द सिस्टम, ओके, टाइप ऑफ सिस्टम, okay, the type of the system is smaller than, okay, sorry, is greater than type of the input, order of the input, ओके। तो अगर सिस्टम का जो टाइप है वो ऑर्डर ऑफ द इनपुट से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट इज द ESS वैल्यू, माई ESS वैल्यू इज इक्वल टू 0, माई ESS वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्लियर, दिस इज माई नंबर 1। नंबर 2 क्या है, इफ द टाइप ऑफ द सिस्टम
टाइप ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द order of input, then what is my ESS value? Steady state is equal to a constant, ये constant वैल्यू आएगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। दैट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम इज स्मॉलर देन द ऑर्डर ऑफ इनपुट। तो यहाँ से ESS का वैल्यू क्या होगा? दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज माई इनफाइनाइट। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला अगर हम याद रख लेंगे तो मेरा यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, तो मेरे को यहाँ पे जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से मेरे को यहाँ पे टाइप ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। व्हाट इज माई टाइप ऑफ द सिस्टम? तो टाइप इज इक्वल टू 1, ओके, s का पावर 1 है। ओके, देन इनपुट क्या है? इनपुट है हमारा t²/2। तो यहाँ पे टाइप ऑफ द सिस्टम में यहाँ पे लिखूंगा टाइप ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1 एंड ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इनपुट? तो t का पावर को देख के मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ द सिस्टम मेरा आ गया, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम आ गया। तो ये तीनों जो फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठता है मेरा? तो टाइप ऑफ द सिस्टम, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द टाइप ऑफ सिस्टम इज स्मॉलर देन ऑर्डर ऑफ द इनपुट, ओके, क्योंकि टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है? 1 इज स्मॉलर देन 2। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज माई ESS वैल्यू? तो यहाँ से मेरे को मिलेगा व्हाट इज माई ESS वैल्यू? ESS वैल्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि ESS का वैल्यू क्या है मेरा? इनफाइनाइट है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये जो 4 ऑप्शन मेरे को गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है? दैट इज माई इनफाइनाइट, क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 के साथ मैं जो स्टेडी स्टेट एरर के बारे में डिस्कशन किया था फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो इसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको इतना क्वेश्चन, मैं यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, तो इसका मतलब आपको भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन को, तो मेरे को आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो, क्लियर? तो इस क्वेश्चन नंबर 23 के साथ मैं द स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम खत्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट रहेगा मेरा द स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है? थैंक यू।